उसे क्या हो गया यार? Get dead! You're dead! Oh my God! ये सब मेरी गलती। It's all my fault. देविका, तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि ये सब मेरा और संदीप का प्लान था। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था तुम सब लोगों को डराने का। मुझे लगा कि तुम लोग सब संदीप को फिर से टॉर्चर करोगे, इसलिए मैंने कहा था संदीप को लेट आने के लिए, और तुमने You bloody killed him! सॉरी यार, सॉरी। और तुम गन क्या सोच कर लेकर आए थे? ए शट अप, ओके? ये मेरी संदीप को जानबूझ के नहीं मारा। मैं तो घर इसलिए लाया था, इसलिए मैं डर गया था। मुझे क्या पता कि तुम दोनों को आज ही ऐसा मजाक करने की सोची थी। गलती मेरी नहीं, गलती सब तुम्हारी है। गोली मैंने उससे जानबूझ के नहीं मारी, मुझे तो लगा भूत है। Oh, shut up! तुमने क्या सोचा था कि तुम एक भूत को गोली से मारना चाहते हो? Shut up! Just shut up! मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। ये सब इस करण का है। इसी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती बोला आने को। तो मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं तो तुम सबका डर निकालना चाहता था, इसलिए यहाँ पे आए थे। Guys, हम सबको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चुप करो तुम सब। एक दूसरे को दोष देना बंद करो। यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। मर्डर बोला बंद कर, समझी? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। This was an accident. जो हुआ सो हुआ, लेकिन असलियत तो यही है कि यहाँ किसी की मौत हुई है। संदीप is dead. चुप करो यार, सब चुप करो। अरे क्या ये कुत्ते बिल्लियों की तरफ झगड़ जा रहे हो? ऐसे सिचुएशन में हमें एक दूसरे को ब्लेम डालने से अच्छा है कि कोई हल ढूंढे हम। फिर क्या? Guys, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पागल तो नहीं हो गई है? पुलिस के पास जाना चाहिए। अरे पहले इसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई, इसके साथ साथ हमारी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे कातिल के साथ जाएंगे तो हमें ये कातिल क्या बोल रहा है करीम? मैंने किसी का खून नहीं किया, कितनी बार बोलूं? अरे रिलैक्स यार, करीम सही कह रहा है। इस संदीप के पीछे हम क्यों जेल के भीतर हैं? हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। हम इसे यहीं कहीं दफना देते हैं। हमें अपने आप को बचाना होगा। ये जो भी कुछ हुआ ये मजाक मस्ती में हुआ, हमें इसके अंजाम का बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब क्योंकि हो चुका है, इसको सल्टाना ही पड़ेगा। करीम तू क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मरा है, ये हम सिर्फ 5 को पता है, और ये बात ऐसी रहनी चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि हम ये सब कुछ भूल जाएं? हमारी मस्ती मजाक की वजह से किसी की जान गई है, और तुम चाहते हो कि हम ये सब भूल जाएं? हाँ, भूलना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो हम जाएंगे जेल में। तो अब हम करें क्या? करें क्या? अपने इर्द गिर्द देखो ही। ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ पर तो वैसी ही लाशें गड़ी हुई है। इसको भी दफना देते हैं कहीं। नो प्लीज गाइस, हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज। तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? हाँ देविका, अगर हम में से किसी के पास भी और कोई रास्ता है तो बता दो। गाइस, करीम सही कह रहा है। इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काट सकते। इसको कुछ करना पड़ेगा। पर संदीप तो हिंदू है, हमें इसकी बॉडी को जलाना होगा। अरे देविका, अगर हम चलाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे यार। अरे बाहर में जा सब कुछ, इसको यहीं दफनाना होगा, नहीं तो सुबह हो जाएगी।
ये जगह सही है, क्या बोलता है? वहां क्या चुपचाप खड़े खड़े देख रहा है? चल इधर हाथ लगा। नहीं नहीं, मुझ में इतनी डेयरिंग नहीं है, ये सब मुझसे नहीं होगा। अबे क्या डेयरिंग नहीं है? गन लाने से पहले और गोली चलाने से पहले सोचता था ना। आज जो भी था, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। चुपचाप आके धंधे में लग जा। अरे नहीं होगा मुझसे ये सब, मैंने बोला ना। कल समझा इसको। करीम छोड़ ना, चल करीम चल ना यार। ये सब गलत है यार, ये पाप है यार, ये हम क्या कर रहे हैं यार। हाँ, हमें पुलिस में जाना चाहिए, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। हाँ हाँ, हमें पुलिस में जाना। साले साले देख इधर, देख इधर। आज हम सब इस प्रॉब्लम में तेरी वजह से हैं, और तू पुलिस में जाने की बात कर रहा है। ये पट्टू गिरी नीचे हमें, क्लब पुलिस में जाने की बात कर रहा है। देख गौरव, गौरव मेरी बात, करीम जो कह रहा है हम सबकी भलाई के कह रहा है, समझा? चल होश में आ करीम, चल। क्या हुआ यार? क्या हुआ? संदीप की आंखें, संदीप की आंखें खुल गई। अगर कोई एक लाश की खुली आंख देख ले तो उसकी मृत्यु तो पक्का है, 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 उसकी मृत्यु तो पक्का है। चल कहीं, चल। ओह गॉड यार, देविका उसे संभालो।
इसे तो मुझे यहीं दफनाना होगा। हाँ। बचाओ! बचाओ! ये तो गौरव की आवाज है। बचाओ! 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 गौरव बचाओ! गौरव! मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? पागल हो गया है? गौरव! दफना गया। किसी ने मेरा हाथ खींच लिया। मैं तेरे सटक गई है क्या? चल यहाँ से। पागल हो गया है। चल। पागल हो गया ये। चल गौरव। चलो। पकड़ उसे। गाइस, हमें नॉर्मल दिखना होगा। ये लटके हुए चेहरे में फांसी के फंदे पर लटका सकते हैं। आज के बाद संदीप की लाश की तरह ये किस्सा भी यहीं पर दफनाना होगा। और कोई मुंह नहीं खोलेगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे और इस बात का जिक्र कोई अपने आप से भी नहीं करेगा, समझे? करीम सही कह रहा है, ये राज राज ही रहना चाहिए।
देविका, देविका मैं जानता हूं जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। लेकिन तुम्हें, मुझे, हम सबको ये घटना बोलनी होगी। कल बात करते करें। देविका, क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं मामा, कुछ नहीं। हो एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम करण को लेकर परेशान हो ना। मेरी मानो तो करण को थोड़ा वक्त दे दो। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। देविका, कल मैंने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी और तुम्हारी लीला मासी भी आ रही है। लीला मासी? पर क्यों? मतलब आपने अचानक से ऐसे कैसे पूजा रख दी? देविका, क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो तुम खुश थी कि लीला मासी आ रही है और आज अचानक? ऐसा कुछ नहीं है माँ, पर बस मेरा पूजा में बैठने का कोई मन नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? अचानक तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। मैं कल पूजा में जरूर बैठूं। चलो ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को भी एसएमएस कर दिया है, करण को भी, वो भी आएगा। देखो, मुझे तुम दोनों के झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। करण मेरे बेटे जैसा है, उसे तो आना ही होगा। अरे ये अचानक लाइट्स को क्या हो गया? अब कैंडल्स कहाँ है यार? कौन है वहां? करण, करण तुम हो क्या? प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। करीम, करीम तुम हो क्या? देखो जो भी है, प्लीज प्लीज मजाक मत करो। कौन है? बिस्तर पे आग लगना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मामा, देविका, क्या हो गया है तुम्हें? मामा, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर ये लाइट्स को क्या हो गया था? फ्यूज चला गया था बेटा, मैंने ठीक कर लिया है।
पर ये आग कैसे लगी? वो मामा वो लाइट चली गई तो मैं कैंडल लेने गई और फिर मेरे हाथ से गिर गई। देखो बेटा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी कुछ चल रहा है अपने दिमाग से निकाल दो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कौन मर गया क्या भाई? सच में कोई मर गया क्या? तुम सब तो ऐसे बैठे हो जैसे लगता है किसी की शोक सभा में बैठे हो। हे गाइस, कोई लफड़ा तो नहीं? लफड़ा? अरे हमसे कौन लफड़ा करेगा यार। वो तो बस कॉलेज लेक्चर्स सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं और फिर ऊपर से इंडिया मैच भी तो हार गई कल। हाँ यार, दिमाग की लग गई यार। टेंशन नहीं लेने का, मस्ती में रहने का। चल चलते। देखा तुम सबने? अरे यही तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम सबके थोबड़े पे साफ साफ लिखा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे नॉर्मल क्यों नहीं हो जाते यार तुम लोग? हमें ये दिखाना है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, समझे? तुम लोग को ये लगता है कि यूं नॉर्मल बिहेव करने से हम इस सच्चाई को छुपा सकते हैं? सोचो सोचो कहीं किसी ने मार्क कर लिया कि संदीप गायब है। सोचो कहीं उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो तब हम क्या जवाब देंगे? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी कम पड़ जाते। देविका, मैं जानता हूँ जो तुम कह रही हो वो गलत नहीं है। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट्स ऑल जस्ट ट्राई टू बी नॉर्मल एज वी कैन। हाँ, ताकि किसी को कोई शक ना हो। मेरे घर पर सत्यनारायण की पूजा है और तुम सबको आना है। क्या हुआ? तुम लोगों ने कहा था ना कि नॉर्मल बिहेव करना है। हाँ, आंटी का एसएमएस भी आया था। व्हाट से यू गाइस? चलते हैं। ठीक है देविका, हम सब आएंगे पूजा पर। So guys, all cool, all normal, right? चलो मैं चलती हूँ, मेरी मासी भी आने वाली है। See you guys. Bye. Bye. नन्ना, मुझे जैसे पिछले कुछ दिनों से तेरा घर बुला रहा था। मैं जो फरसान लाई हूँ ना, मेरे हाथों से बनाया हुआ, वो सब देविका के लिए है। देविका को बहुत पसंद है ना। और उसके अंदर राजू का मशहूर खमन भी है। देविका कहाँ है? वो पूजा के लिए तैयार हो रही है। और तुझे तो पता ही है, आजकल की लड़कियां खाती कम है और डाइटिंग ज्यादा करती है। क्या जरूरत थी इतना सब ले आने की? तू देखना तो सही, जैसे ये सब देखेगी ना सीधा टूट पड़ेगी। वो तेरी बेटी है ना, तो मेरी भी भांजी है। हाँ, पता है मुझे। और जीजाजी को भी फरसान और खमन कितना पसंद है। एक नंबर के चटोर है वो भी। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। जब भी शिप से आते हैं ना, 4 बार चाय और 4 बार फरसान लेकर बैठ जाते हैं। आखिर उनकी प्यारी साली ने जो उनके लिए बनाया होता है। चलो बे, ये बड़ी बात छोड़ो। ये मैं खास तेरे लिए याद करके लेकर आई हूँ। क्या है ये? गौमूत्र। गौमूत्र को गंगा जल से भी ज्यादा शुद्ध माना गया है।
पूजा शुरू होने से पहले घर के हर कोने में छिड़क देना। इससे घर की पूरी शुद्धि हो जाएगी। और ये शुद्धि तिलक। शुद्धि तिलक? सबसे पवित्र और शक्तिशाली है ये। जब विधवा गाय की मृत्यु का समय आता है तो उसके माथे पर एक गुत्थी सी जम जाती है। ये तिलक उसी में से बना होता है। और हाँ, एक बात खास याद रखना, इसे लगाते समय किसी को भी छींकना नहीं चाहिए। ये तिलक देविका और उसके दोस्तों को लगा देना। और हाँ, एक बात तो भूल ही गई कि इसका एक गुण ये भी है कि इसे लगाते समय अगर ये बिखर जाए या तो फैल जाए तो क्या लीला? तो समझ लेना कि उस बदनसीब इंसान के सर पर किसी का साया मंडरा रहा है। कैसी हो मासी? अरे देविका, मेरी बच्ची, कैसी है तू? एकदम ठीक हूँ। देविका, तेरे दोस्त अभी तक पहुंचे नहीं? माँ, वो बस अभी आते ही होंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई है। अच्छा अच्छा। बहन जी, हाँ? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए। चल आज। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। सर्वश्रोतारा सावधाना भवन्तु। बोलो श्री सत्यनारायण महाराज की। ये लो बेटा। क्यों आंटी? तुम कैसे हो बेटा? फर्स्ट क्लास आंटी। सब कुछ ठीक तो है? ये ले प्रसाद। हाँ? अरे एक मिनट, क्या हुआ? माँ, हाँ? आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिखा रही आप करण को? अरे बेटा, करण मेरा होने वाला दामाद है। दामाद तो बेटे जैसा ही होता है ना, तो प्यार तो आएगा ही। माँ, चलो मोटी बहन, पूजा एकदम अच्छे से संपन्न हो गई। अरे मोटी बहन, ये शुद्धि तिलक तुमने देविका के माथे पे लगाया कि नहीं? अब लगा देती हूँ। ये पकड़, अभी लगा कर आती हूँ। अरे देविका, ये तुम्हारी मासी ने टीका दिया है, मैं जरा लगा देती हूँ तुम्हें। सब अगर ये बिखर जाए या तो फैल जाए तो समझ लेना कि उस बदनसीब इंसान के सर पर किसी का साया मंडरा रहा है। लीला, लीला, क्या हुआ मोटी बहन? लीला, ये देख टीका। ये क्या हुआ? टीका फैल गया। इसका मतलब देविका के सर पे किसी का साया है क्या? क्या हुआ देविका? तुम अचानक वहां से भाग क्यों आए? Are you okay? मुझे खुद नहीं पता करण। मम्मा ने मुझे तिलक लगाया और तिलक फैल गया। फिर मासी कहने लगी कि मुझ पर कोई साया मंडरा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी लीला मासी ना फजूल और बेकार के बेचारे, तुम उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हो गई है, हमें उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा।
अब आप ही बताइए पंडित जी, ये अपशकुन नहीं तो क्या है? यहाँ हाल ही में कोई मौत हुई है? पंडित जी, इस तरह का सवाल करने का क्या मतलब? क्योंकि मुझे यहाँ मौत की बू आ रही है। एक अनजानी मौत इस घर में जैसे कोई साया काले बादलों की तरह मंडरा रहा हो। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार किसका पंडित जी? उसी का जिसकी मौत हुई है। उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। उसे मुक्ति नहीं मिली है, वो भटक रहा है यहीं। इसीलिए गौमूत्र भी निष्फल हो गया। अब आपका क्या आदेश है पंडित जी? सबसे पहले और अहम उसका अंतिम संस्कार। उसका अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है। हमें उस लाश का अंतिम संस्कार करना ही होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो फिर क्या हमें वापस जाना होगा? नो वेज। देविका, हम क्या उसके रिश्ते में आते हैं जो हम जाकर उसकी लाश का अंतिम संस्कार करें? तुम लोग को जाना है, शौक से जाओ, मैं नहीं जा रहा। ये मेरा नहीं, पंडित जी और मासी जी का कहना है। और अगर वो लोग ये कह रहे तो इसमें कोई ना कोई हल तो जरूर छुपा होगा ना। कल को तुम्हारी मासी हमें पहाड़ से कूदने को कहेंगे तो क्या हम पहाड़ से कूद जाएंगे? तुम्हारी मासी भी ना फहमी और पुराने ख्यालात की है। पागल कर देंगी सब। तुम भी रिडिकुलस। नहीं करण, देखो संदीप की मौत उसके समय से पहले हो गई, तो हमें उसकी लाश का अंतिम संस्कार करके उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। गाइस, तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? कब जाना? आज रात। हाँ? मुझे ये आइडिया हजम नहीं हो रहा है। अरे तुम लोगों का क्या है? गोली तो मेरे हाथ से चली थी ना। कल कुछ भी लफड़ा हुआ, सबसे पहले मेरी गर्दन फंसेगी। फट्टो, रोना बंद कर, समझा? मुसीबत में हम सब एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। ये पकाना बंद कर, समझा? चलो। चौबीस घंटे हो गए इसे दफनाए हुए।
और हमारी खुशियों को दफन हुए।